अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 करवाने लगी हूँ, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा है कि डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स अप्रॉक्स सी। अच्छा, उन्होंने कहा दिया है कि आपको एक लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है और राइट हैंड भी लिमिट भी फाइंड करनी है। उन्होंने वैल्यू आपको दी हुई होगी, हमें जस्ट इसको पुट करना है सिंपल। जैसे पहले क्वेश्चन थे उनसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आएंगे। सॉरी, उसके बाद आपने क्या करना है कि लास्ट में आपने देखना है कि ये फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है एक्स अप्रॉक्स सी पे, ठीक है। उन्होंने एक वैल्यू दी हुई है सी, उसके ऊपर भी आपने फाइंड करनी है, मतलब 3 दफ़ा इस फंक्शन को फाइंड करना है। वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 और उन्होंने a दिया हुआ है हमें 1। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर देते हैं। लेट फॉर a इक्वल्स टू 1 लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 by applying left hand limit on both sides अच्छा, इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ना एक मेथड करते हैं कि ऊपर -1 के ऊपर ना थोड़ा सा माइनस लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये लेफ्ट हैंड को शो कर रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर प्लस डालेंगे तो वो राइट हैंड को शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है -2, ठीक है, लिमिट का। तो अब हम क्या करते हैं, -2 हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया। इसी तरह सिमिलरली अब राइट हैंड लिमिट को चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि अगेन सारा यही मेथड होगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस की जगह पे प्लस डाल देते हैं। राइट मैं यहीं कर देती हूँ ऐसे। ये दोबारा आप एक दफ़ा करोगे इसको, ठीक है। जब ऐसे कर लोगे तो आपके पास दोनों वैल्यूज़ मीन्स ठीक आंसर जो है -2 और -2 सेम आ रहा है, ठीक है। आपके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, ठीक है, तो हम कहेंगे फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा था फाइंड द लिमिट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स अप्रॉक्स सी। अब हमें एक्स अप्रॉक्स सी पे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो मैं आपको बता देती हूँ। लेट सी इक्वल्स टू 1, एक की जगह हम सीधा कह देते हैं एक को, ठीक है। उसके बाद बाय अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। सी अप्रॉक्स बस यहाँ पर डाल दें 1, ठीक है। एक्स दिएगा वो, सॉरी पीछे भी मैंने ए की जगह एक्स डाल दिया था, वहाँ पर ए आ जाए। सॉरी नहीं, एक्स ही, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि वैल्यूज डालते हैं। सी से मुराद कांस्टेंट है, मीन्स आपके पास एक कोई भी कांस्टेंट वो दे देते हैं। जैसे स्पेसिफिक इन्होंने 1 दे दिया है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है -3। पीछे 2 आया था और इधर 3 आ रहा है। ओ एक मिनट, सॉरी -2, ठीक हो गया अब। तो सिमिलरली बाकी 2 क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक्स माइनस थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया हुआ है कि मॉड दे दिया है एक्स माइनस 5 का मॉड। उसमें भी आपने कुछ नहीं देखना है, ठीक है। वहाँ पर सिंपल क्या करोगे,
यहाँ पर जैसे एफ एक्स दिया हुआ है ना, अगर आपने एक्स अप्रॉक्स सी है, जैसे उन्होंने खुद बता दिया है कि एक्स जो है अप्रॉक्स सी को कर रहा है, तो आप हम यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू एफ एक्स जो है सी भी डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली उसके वैल्यू जो है वो करीब तरीन है, लेकिन हम यहाँ पर एक्स के ही लिखते हैं और जो एक्स की वैल्यू है फिर उसको हम 1 डाल देते हैं, ठीक है। ये मैंने आज समझाने के लिए आपको किया है सच के एक्स अप्रॉक्स जो है वो ना सी को कर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 डाली है, सी नहीं डाली, ठीक है, वैल्यू 1 नहीं डाली, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, और उसमें लिखा हुआ है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्यों दिया हुआ था और वो बार बार आंसर एक ही आ रहा था, तो वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब पहले उन्होंने अप्रॉक्स का कहा था कि वो करीब तिल वैल्यू है उसकी सी की जो है वो 1 है, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि एक्स इक्वल है सी के, ठीक है। तो मीन्स आप डायरेक्ट जो है एफ एक्स आप वैल्यू डाल सकते हो इससे 2 की, और 2c इज इक्वल टू 2 भी दिया हुआ है, चलिए ठीक है, इसको आप कर लेते हैं। भाई हमने क्या किया है, फंक्शन थोड़े सेपरेट दे दिए हैं और उनकी वैल्यू हमें इक्वल लानी है, चलिए हम देख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट में करवा देती हूँ, इसका सेकंड हो जाएगा आपसे, या चले सेकंड में करवा देती हूँ, फर्स्ट आप कर लीजिएगा। अच्छा, उन्होंने फंक्शन फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 1 एक्स लेस देन 1 है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि लेस देन को हम कहेंगे सपोज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर को हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो उसको शो करने के लिए वही माइनस और प्लस वाला साइन मैं यूज़ करूँगी, लेकिन पहले हम करेंगे अप्लाई लिमिट ऑल बोथ साइड अच्छा, लिमिट क्या थी, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक हो गया। तो अब हम इसको लेक्स करते हैं एक, आज मुझे खांसी लगी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। 3 और 1 माइनस 1, ठीक है, इसको वैल्यू को डालते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है, एक्स अप्रॉक्स 1, ये हमारे पास आ गई लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रॉक्स माइनस 1। अच्छा, अब ये हमारे पास 2 आया, अब हमें चाहिए कि सेकंड जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी 2 आनी चाहिए, बट नेक्स्ट को हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने नेक्स्ट जो फंक्शन दिया हुआ है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू 4 है वो। अब यहाँ पर कोई उन्होंने एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 के साथ एक्स नहीं लगाया हुआ जिसमें हम वैल्यू पुट करें, या उन्होंने डिवाइड में एक्स नहीं दिया हुआ जिसमें हम डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या, ये एज अ कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको ऐसे ही रख के उसके बाद अप्लाई करेंगे लिमिट ऑन बोथ साइड, तो लेट्स सी क्या आता है, लिमिट एफ एक्स एफ अप्रॉक्स 1, ये तो एज इट इज़ 4 ही आएगा क्योंकि जाहिर सी बात है एक्स कहाँ पर हम पुट करें वो डलता नहीं है, ठीक है। लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रॉक्स 1, ठीक है, ये एज इट इज़ यहाँ तक हम लोगों का हो गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब ये क्या हुआ, दो फंक्शन से उनकी वैल्यू हमारे पास बिल्कुल भी सेम नहीं आई है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक ये हमारे लिए एक इशू ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास आंसर नहीं सेम आया। देन अब हमने नेक्स्ट क्या करना है इसको कि नेक्स्ट हम एक और फंक्शन हमें दिया हुआ है उसमें आंसर डालते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या आंसर देता है वो, ठीक है। इसको मैं नीचे ऊपर वाले को रिमूव कर देती हूँ, ठीक हो गया। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x बाय अप्लाइंग लिमिट
ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। उसके बाद लिमिट क्या थी हमारे पास, यहाँ पर उन्होंने दी है x ग्रेटर देन 1, ठीक है। और हमने फंक्शन में वैल्यू डाली, बेशक 1 डालने आप लोग, कोई मसला नहीं है। ये 2, अब दो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं एज वी नो, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी इसमें, तो लिमिट एफ एक्स ग्रेट लेस देन 1 इक्वल्स टू लिमिट एफ एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। इज बट ये वाले बोथ फंक्शंस जो हैं वो नहीं इक्वल हैं लिमिट एक्स अप्रॉक्स 1 के, ठीक है। सो द फंक्शन इज discontinuous at fx। एट fx नहीं लिखेंगे बस, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सारे फंक्शंस के आंसर्स का इक्वल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया है एक के गलत आने से, ठीक है, आंसर सेम नहीं है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं आपको आज करवा देती हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे 4, 5 और 6 वो कल कर लेंगे, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही होगा। लेट्स सी उस पर उन्होंने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही हो गया। और उसमें वो क्या कह रहे हैं, उसमें भी हमें डिस्कस कॉन्टिन्यूटी करनी है, ठीक है, लेकिन वो दो फंक्शन वैल्यूज़ हैं एक्स की, एक है एक्स इक्वल्स टू 2 और एक्स इक्वल्स टू -1। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट फंक्शन जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है वो है 3x। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, जस्ट उसका पार्ट्स लिख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों के पास है ये, और अगेन वही बाय अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड। ओ ठीक है, लिमिट क्या है हमारे पास इसमें वो देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा है एफ लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। अब उन्होंने कहा है एक्स अप्रॉक्स का रहा है -2 के, -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 आंसर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं वो है अगेन उन्होंने एक और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1, और इन्होंने कंडीशन दी हुई है इफ़ -2 लेस देन एक्स लेस देन 2। अब यहाँ पर उन्होंने दो चीज़ें दे दी हैं, दो ठीक है फंक्शंस दे दिए हैं, दो कंडीशंस हैं इसमें। एक में एक मैंने एक्स जो है वो लेस देन -2 है और लेस देन 2 है, ये दो हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता चल करने के लिए हम क्या कहते हैं कि दो दफ़ा हम क्या करेंगे लिमिट्स डालेंगे, तो हम बाय अप्लाइंग लिमिट्स एज इट इज़, या एक दफ़ा यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -1 एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। अब अपनी लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। एक में ग्रेटर देन के लिए डाल देते हैं और एक में लेस देन के लिए डाल देते हैं -2 में, ठीक है। अब क्या होता है कि वैल्यूज़ पुट करते हैं सेम एज इट इज़, तो 2 का स्क्वायर -1, हमारे पास 4 -1 आ जाएगा जो हमारे पास 3 आता है, और सेकंड हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें डालते हैं 2 का स्क्वायर -1, तो ये हमारे पास अगेन 3 आता है। अब ऊपर वाला फंक्शन देखें और नीचे वाला फंक्शन देखें तो उसमें हमारे पास -2 और -2 की वैल्यूज़ जो है आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं। हमारे पास ये -6 आ रहा है और 3 आ रहा है, जबकि अभी हमने फंक्शन 2 पे जैसे फिर एक दफ़ा चेक किया, अभी हमारे पास नेक्स्ट एक वैल्यू रहती है जो 3 है। मुझे पता चल रहा है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस ही है। रुके अभी हम एक और जो फंक्शन रहता है उसको चेक कर लेते हैं। फिर हमें पता चल जाएगा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं।
अब उन्होंने एक और फंक्शन दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कांस्टेंट दे दिया, एक्स नहीं दिया साथ, ठीक है, लेकिन उन्होंने कंडीशन दी हुई है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे हम, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर सेम वही आएगा, जबकि हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो फिक्स होती है, हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हम अगर देखें तो हमारा जो फंक्शन था फर्स्ट वाला, सो एज वी नो लिमिट एक्स अप्रॉक्स, पहले -2 का देख लेते हैं, ठीक है। -2 एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ अप्रॉक्स 2। -2 जो फर्स्ट आया था मैंने इसके ऊपर नेगेटिव डाला था ताकि दोनों की पहचान हो सके, ठीक है, और -2 के बराबर नहीं है वो, ठीक है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at x equals to x सॉरी लेस देन -2 इक्वल्स टू, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमने कहा कि बट फंक्शन एज वी नो एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, एक मिनट, लिमिट एक्स अप्रॉक्स टू एफ एक्स, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन था, इक्वल है लिमिट एफ एक्स एक्स के। सो फंक्शन जो है, अब ये दोनों इक्वल है तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स लेस ग्रेटर देन माइनस +2, सॉरी, उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता चल गई क्वांटिटी। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और इस ताकि मैं इसको दोबारा करवा दूँ और समझा भी दूँ। इसके साथ साथ मुझे दें इजाज़त, और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।